स्वर में कहा, सर, हमें सिर्फ अपने खाते से पैसे निकालने हैं। कृपया एक मैडम, हमें खाते से पैसे निकालने हैं। कृपया यह चेक देख लीजिए। कविता ने दोनों को ध्यान से देखा। साधारण कपड़े, बिना किसी दिखावे के दो महिलाएं। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, इतनी जल्दी क्या है? लाइन में बैठिए, जब नंबर आएगा तब देखेंगे। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। दोनों एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। बैंक में बैठे कई लोग उन्हें उत्सुकता से देख रहे थे। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि साधारण साड़ी में बैठी यही युवती पूरे जिले की सबसे बड़ी प्रशासनिक अधिकारी है। नंदिनी ने मां का हाथ थाम रखा था। उनके चेहरे पर धैर्य था, लेकिन मन में एक ही संकल्प, आज सच सामने आएगा। करीब 20 मिनट बीत गए, लेकिन किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों के बाद वे बैंक में आए थे, उनका काम भी पूरा हो चुका था। फिर भी नंदिनी और उनकी मां वहीं शांत बैठी रहीं। आखिरकार नंदिनी उठी और दोबारा काउंटर पर पहुंची। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैडम, अगर आपको समय मिल गया हो तो कृपया हमारा चेक देख लीजिए। मां की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जल्दी दवा भी लेनी है। कविता ने बिना उनकी ओर देखे फाइलें पलटते हुए कहा, इतनी जल्दी है तो किसी दूसरे बैंक चले जाइए, यहां सबका काम नियम से होता है। नंदिनी ने शांत स्वर में कहा, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि चेक देख लिया जाए। अगर कोई समस्या होगी तो हम खुद चले जाएंगे। कविता ने अनमने ढंग से चेक हाथ में लिया, लेकिन उसे पढ़ने की बजाय टेबल पर रख दिया। बैठिए, जब समय मिलेगा तब देखेंगे। नंदिनी ने कोई बहस नहीं की। वे फिर मां के पास लौट आईं। मां ने धीरे से पूछा, बेटी, क्या इन्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही? नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, समझ सब रहे हैं मां, बस देखने का नजरिया गलत है। कुछ देर बाद उन्होंने फिर कहा, क्या यहां बैंक मैनेजर से मुलाकात हो सकती है? कविता ने झुंझलाकर इंटरकॉम उठाया और मैनेजर से बोली, सर, 2 महिलाएं आपसे मिलना चाहती हैं। मैनेजर ने कांच के पार से एक नजर डाली और लापरवाही से जवाब दिया, अगर कोई बड़ा ग्राहक नहीं है तो कह दो इंतजार करें, मेरे पास समय नहीं है। यह जवाब भी नंदिनी ने सुन लिया। अब उन्हें साफ हो गया था कि समस्या केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि पूरे व्यवहार और सोच की थी। उन्होंने मां की ओर देखा। मां की आंखों में कल का दर्द अब भी ताजा था। नंदिनी धीरे धीरे उठी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, चेक वाला लिफाफा हाथ में लिया और सीधे मैनेजर की केबिन की ओर बढ़ने लगी। उन्हें अपनी ओर आते देखकर मैनेजर खुद बाहर निकल आया। उसने रास्ता रोकते हुए कहा, हाँ, क्या बात है? बार बार क्यों परेशान कर रही हो? नंदिनी ने बेहद शांत